सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्मः। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 10वां अध्याय चल रहा है। We are on 37 श्लोका 36 नंबर के श्लोक पे है। We will start chanting from 36. द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि तत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां कुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्पूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। यहाँ पे भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं और इस संसार में क्या क्या चीजें, क्या क्या पदार्थ, व्यक्ति, वस्तुएं ऐसी है जिसमें आप परमेश्वर को देख सकते हो, जहाँ पे परमेश्वर अधिक मात्रा में अभिव्यक्त हुए हैं। उन पदार्थों में, उन व्यक्तियों में भगवान की अभिव्यक्ति बहुत ज्यादा है। उनका तेज, उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा जहाँ जहाँ बहुत अधिक है उसका भगवान उल्लेख कर रहे हैं। और इस तरह से यह 10वां अध्याय उपासना के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी अध्याय है, चैप्टर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर उपासना। सो इस अध्याय में हम इस तरह से यहाँ पे ईश्वर की विभूतियां देख रहे हैं
जिसमें 36 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वालों में मैं द्यूत, जुआ, मैं जुआ हूँ। माने जुआ का खेल जो है वहां सबसे अधिक छल की मात्रा होती है। अधिक अधिक से अधिक छल यदि कहीं पर भी किया जाता है तो जुआ नाम की जो गेम है, रमत है, उसमें किया जाता है। भगवान कहते हैं वह मैं हूँ। इसका अर्थ समझा था बहुत अच्छी तरह से। तेजस तेजस्वी नाम हम, प्रभावशाली पुरुषों का मैं प्रभाव हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ। अर्थात तेजस्वियों में जो तेज है उसे मैं हूँ ऐसा समझो, यह मेरा तेज है ऐसा समझो। अर्थात तेजस्वियों में तुम मुझे स्मरण करो, उनको देखते हुए, उनका बातें करते हुए आप मुझे याद करो। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जयोस्मि माने जीतने वालों का विजय मैं हूँ। माने जो कोई जीतता है, सक्सेसफुल होता है, तो जो जय है, विजय है, वह मैं हूँ। माने विजयवान लोगों के अंदर तुम मुझे देखो। व्यवसायोस्मि, व्यवसाय माने निश्चय अथवा उद्यम, निश्चय करने वालों का निश्चय रूप जो है वह मैं हूँ। सत्वम सत्ववताम अहम, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूँ। अर्थात सात्विक लोगों के अंदर जो सत्व दिखता है वो देखते हुए, हम गुणगान गाते हैं ना, बड़े दयावान है, बड़े धर्मशील है। जब ये हम बोलते हैं उनके बारे में तो ये धर्म, ये दया, ये सत्व गुण परमात्मा का रूप है ऐसा समझना चाहिए। तो परमात्मा सात्विक लोगों में सत्व रूप से, सात्विक भाव के रूप में विराजमान है, विद्यमान है ऐसा समझना चाहिए और इस तरह से प्रभु को याद करना चाहिए। दोस्तों, भगवान कहते हैं जयोस्मि, साक्षात विजय मैं हूँ। माने विजयी होने वाले लोगों में अमूर्त रूप से जो विजय है वह मैं हूँ। विजय नाम की अमूर्त वस्तु मैं हूँ। अर्थात जिसकी वजह से वे विजयी होते हैं वह विजय मैं हूँ। वे विजयी कब कहलाते हैं? जब विजय होता है। तो विजय के रूप में कौन बैठा है? प्रभु बैठे। अब जरा सा देखते हैं कि जीवन संग्राम जो है, उस जीवन संग्राम में विजयी होने के लिए किसकी आवश्यकता है? माने विजय रूप से प्रभु, हेलो ध्यान से सुनना, बात को माने बात जिस तरह से कहा जाता है उसे पकड़ लेना। माने विजयी होने के लिए जिस तरह से हमें गुणों को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर विजय के रूप में वे परमात्मा अभिव्यक्त होंगे। अथवा आपकी लौकिक भाषा में बोले तो विजय का आशीर्वाद मिलेगा और विजय रूप में प्रभु विराजमान होंगे। तो क्या चीज है वह? तो आइए हम बहुत अच्छे से, बहुत ही सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का, इसको सुनिए। सुना है विभीषण गीता? नहीं, धर्मरथ ये नाम यदि आपने सुना है तो अच्छी बात है। अहमदाबाद वालों ने सुना होगा क्योंकि वहां पे ये विभीषण गीता स्वामी सुबोधानंद जी ने भी लिया था और बाकी बहुत लोग, हम भी लिए हैं, बहुत लोग वहां पे लेते हैं। तो विभीषण गीता माने धर्मरथ, इस नाम से भी ये प्रसंग है, लंका कांड में है। देखिए, विजयी जीवन संग्राम में जो भी सक्सेस चाहिए, जो भी विजय चाहिए,
उसके लिए धर्म रथ की आवश्यकता है। वहां पे वह धर्म रथ का उपदेश भगवान श्री राम जी ने विभीषण को किया था। वहां पे आप एक विजुअलाइज करो कि युद्ध का मैदान है, इस तरफ श्री राम विराजमान है, उस तरफ रावण है। रावण के पास रथ है, भगवान के पास रथ नहीं है। रावण के पास पदत्राण है, चप्पल जूता जो भी, और कवच है शरीर के ऊपर। भगवान के पास कुछ नहीं है। शुरुआत होती है उसकी बहुत सुंदर है, इसलिए कहने का लोभ नहीं रोक सकते। हाँ, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, रावण रथि बीरथ रघुवीरा देखि विभीषण भयहु अधीरा। रावण रथि बीरथ रघुबीरा। रथ रावण के पास है, बीरथ राम के पास है रथ है। रावण रथि बीरथ रघुबीरा देखि देखि विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण को बहुत धैर्य छूट गया, उसको बहुत चिंता होने लगी। वो कहता है, नाथ नर चहित तन पद नाथ न रथ नहीं तन पद ताना कही विधि जित वीर बलवाना। विभीषण कहते हैं, नाथ आपके पद में न रथ है, आपके पास न रथ है न पदतान है, न पैर में कुछ जूता है, न कोई कवच है, न तना पद ताना कही विधि जीतो वीर बलवाना। आप कैसे जीत प्राप्त करेंगे? देखो ये प्रसंग के अनुसार ही बोल रही हूँ। तो जीत कैसे मिलेगी? आप क्लासिक आंसर भगवान श्री राम देते हैं। मुझे लगता है हमारे हृदय में ये पंक्ति को हम लिख ले, उसको कार्विंग कर डालें, अथवा कहीं तो एक जगह पे रखे जिसको हम देखते रहिए, अथवा मन में रोज इसको याद कर ले। भगवान कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना यही जय होई सो चंदन आना। क्या कहते हैं? सुनहु सखा, भगवान विभीषण को सखा कहते हैं, ब्लेसिंग। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, कृपा निधान कहते हैं, हे सखा सुनो, विभीषण सुनो, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। स्यंदन माने रथ। जेहि जय होई, जिसके द्वारा जय प्राप्त होगी, वो रथ तो कुछ और ही है। ये रथ जो है उससे जय प्राप्त होगा ऐसा नहीं। जेहि जय होई सो स्यंदन आना, आना माने दूसरा, वो कोई दूसरा ही है। एक पंक्ति और बोलती हूँ, क्या कहते हैं? सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। वो रथ है धर्म रथ, और उस रथ के जो चाका माने पहिया है वो क्या है? सौरज धीरज माने शौर्य और धैर्य। ये पहिया वाला रथ जिसके पास है वो जीत पा सकता है। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, जिसके पास सत्य है, शील है, शील माने गुड कैरेक्टर, वो क्या है? उस रथ की ध्वजा है और पताका है। एक ध्वजा होती है, एक पताका होती है रथ के ऊपर। देखो पूरा वर्णन है रथ का, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पे कहते हैं, संग्राम, जीवन संग्राम में विजयी होना है तो हेलो सुन लीजिए, अटेंशन प्लीज। ये वैल्यू सिस्टम, ये धर्म रूपी रथ जीवन में है तो विजय निश्चित है। अर्थात विजय नहीं प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो सद्गुणों को धारण करने से ही विजय प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। जयोस्मी, भगवान कहते हैं वो विजय मैं हूँ, माने तुम धर्म रथ पे चढ़ जाओ, विजय आपको प्राप्त होगा ही होगा। थोड़ी धीरज नहीं, अच्छी खासी धीरज चाहिए। जिसको जितना बड़ा विजय चाहिए उतनी बड़ी धीरज उसके जीवन में होनी चाहिए। गो ऑन, इतना भी आपको मार थपेड़ा मिले जीवन में, परिस्थिति में संग्राम हुए, हारना नहीं, आपको धैर्य रखना है। और इसीलिए
ये असफलता के समय में संभालने वाली जो वृत्ति है उसका नाम क्या है? धैर्य। आया? जब असफलता सामने दिखती है फिर भी एक वृत्ति है जो हमें मार्ग से च्युत नहीं करती है, जो हमें लक्ष्यनिष्ठ बनाए रखती है, उस वृत्ति का नाम है धैर्य। धैर्य, धीरज नहीं तो असफलता नहीं, ये पक्का कर। और इसीलिए जिसको धीरज नहीं वो लक्ष्य को छोड़ देता है, वो बीच में ही क्लासेस छोड़ देता है, बीच में साधना छोड़ देता, बिजनेस करता है, थोड़ा सा सफलता नहीं मिली तो बिजनेस छोड़ता, नौकरी छोड़, बंदर की तरह इधर उधर डांस करते हैं। पहले के समय में मालूम है एक स्थान में आराम से नौकरी करते थे, 2 पैसा ज्यादा मिला तो इधर छोड़ा उधर गया। आजकल तो मजेदार है। एनीवे, सो निरंतर सफलता मिलती रहे और निरंतर अनुकूलता मिलती रहे ये संभव नहीं है, ये असंभव है। कंटिन्यूअसली यू आर विनिंग, नॉट पॉसिबल। कभी तो हार हो जाती है। कंटिन्यूअसली यू हैव अ फेवरेबल सिचुएशन, नॉट पॉसिबल। कभी ना कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ ही जाती है। ये ना राम जी के जीवन में हुआ, ना कृष्ण जी के जीवन में हुआ। इसीलिए कंटिन्यूअस अनुकूलता और कंटिन्यूअस विजय ये संभव नहीं है। भगवान शिव के जीवन में क्या क्या आया, शिव जी के जीवन में देखो, भस्मासुर नाम का उनका शिष्य था जिसने तपस्या की और भगवान ने, शिव जी तो भोलेनाथ है, उनको वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब हो गया कल्याण। अब भस्मासुर ऐसा शिष्य निकला कि दौड़ा शंकर जी के सर पे ही हाथ रखे कि तुमने मुझे ये वरदान दिया है, जरा चेक तो करूं, क्या उसको एक्सपेरिमेंट तो करूं, तो आपके ऊपर ही करूं कि ये बरोबर है वरदान। और फिर जो होना था हुआ। शिव जी दौड़ने लगे, भस्मासुर भी दौड़ने लगा उनके पीछे पीछे। बहुत तकलीफ हुई। अनफेवरेबल सिचुएशन सबके जीवन में आती है, शिव जी के जीवन में भी आई, लेकिन थैंक गॉड विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। और असुरों का एक वीकनेस होता है, स्त्री, सुंदर स्त्री को देख के वे पागल होते हैं। जो असुरी वृत्ति है वे लोगों का, ये राक्षस शब्द नहीं बोल रही, असुर शब्द बोल रही। तो असुहु रमन्ते इति असुराः, जो शरीर में ही प्राणों में ही रमन करते हैं। तो भगवान मोहिनी रूप लेकर आए, कथा पता है आपको, और फिर उसके सामने नृत्य करने लगे और उसको कहा तू भी मेरे साथ नृत्य कर। और करते 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 एक पिक पर आए और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अपने ही माथे पे हाथ रख दिया। भस्मासुर ने भी भूल गया वरदान को, क्योंकि वो मस्त हो गया था, अपने सर पे हाथ रखा, खुद ही भस्म। तो अनफेवरेबल सिचुएशन तो आती ही रहती है। लोग मुझे कहते हैं थोड़ा कथा मजा आता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। धर्मरथ का बताया, भस्मासुर का बताया। सो हमारी जब असफलता या हार दिखने लगती है, गीता चैंटिंग कंपटीशन में बच्चे कम आते हैं, इस साल सच में कम आए लास्ट ईयर से, तो धीरज रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि अब ये प्रोजेक्ट छोड़ देंगे, और मेहनत से काम करो और उद्यम से, और विचार करो कि कहाँ हमें असफलता का क्या कारण हुआ है। ये सब करते हुए धीरज रख के करते रहना है। तो हमारी रक्षा करने वाली चीज है जो हमें अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में पक्का बना के रखती है, वह है धीरज। केवल धीरज ही नहीं, भगवान, मैं पूरा धर्मरथ नहीं बताऊंगी, बट आप पढ़ लेना, लंका कांड में आता है, रामचरितमानस में। सौरज, धीरज सौरज ते ही रथ चाहता, ये शौर्य नाम की जो वृत्ति है वह भी बहुत आवश्यक है विजय के लिए। तो जय रूपी भगवान आपके पास विराजमान तब होंगे जब आप में शौर्य भी है। यानी शौर्य क्या है? सारे जो समस्या है उसके सारे पहलू को देखकर उसका निराकरण करने की वृत्ति। जैसे मैंने कहा गीता चैंटिंग में कम आए तो सारी मीटिंगे करेंगे और सारे पहलुओं को देखेंगे कहाँ क्या कमी हुई। और कई बार सामाजिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति भी कारण होती है, तो जितना अपने से होता है उतना हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो समस्या के सारे पहलू को देखकर उसका निराकरण करने वाली वृत्ति का नाम है शौर्य।
ये बड़ी आक्रामक वृत्ति होती है। माने यू डिसाइड नेक्स्ट ईयर हम हर साल से ज्यादा बच्चों को लाएं, या विजय ये पोख हम ले लेंगे, ये विजय के लिए एक संकल्प होता है, एक निश्चय होता है। तो आक्रामक वृत्ति है। समस्या को देखकर उसमें कूद पड़ना और उसका समाधान करके ही छोड़ना, ये सौर्य वृत्ति। तो इस तरह से ये धीरज, सौरज इत्यादि वृत्तियों के द्वारा, धर्मरथ के द्वारा हम विजय को प्राप्त करते हैं। और भगवान कहते हैं जय मैं, देखिए एक और पॉइंट बता देती हूँ जय के लिए, विजय के लिए। जब आलस होती है, विलास होता है जीवन में, तो विजय नहीं मिलती। हमारे राजाओं का एक एग्जाम्पल है। उस समय में हम जो गुलाम हुए, मुगलों से अटैक हुआ, अंग्रेजों से अटैक हुआ, उसका कारण केवल यही था कि हमारे राजा लोग विलासी थे। नहीं तो खैबर दर्रे से जब लोग आक्रमणकारी लोग आए थे, तो दो आदमी उस रास्ते से साथ में नहीं चल सकते थे। वहां से वो ऊंट, घोड़े, खच्चर, सबका सैन्य लेके वो लोग आए और अपना मनुष्यों की सेना भी लेकर आए और हमें हराया, क्योंकि हमारे राजा लोग विलासी थे, अपने किले में बंद थे, लेकिन आपस में झगड़ते भी थे, और इसलिए हमारी हार हुई। तो हार का कारण विलास है, आलस्य है, झगड़ा वगैरह है, तो सब छोड़ देवे हम, तो जय हमारे हाथ में। चाणक्य महान हो गए, जिसके नाम से आज भी किसी की ऐसी नीति होती है तो कहते हैं ये चाणक्य है, देश का चाणक्य। तो जब आक्रमणकारी लोग भारत में आए थे, तो चाणक्य के पास जो स्वयं सेनापति नहीं थे, ब्राह्मण थे, आचार्य थे, लेकिन आक्रमणकारी सिकंदर को रोकने के लिए वे समर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि उनमें संगठन बनाने का गुण था, धर्मरथ उनके पास था, उन्होंने जीवन में धर्म की वैल्यू को अपनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने सद्गुणों की शिक्षा दी थी और युद्ध की भी शिक्षा दी थी, और इस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त किया था। आम्भिक नाम का जो था, उसने तो सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए थे, महाराज पुरु भी हार चुके थे, लेकिन चाणक्य ने विजय प्राप्त कराया। सो द पॉइंट इज दिस कि जेतो नाम अहम विजय, भगवान कहते हैं जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें विजय नाम के रूप से मैं ही प्रकट हो जाता हूँ। भगवान प्रकट नहीं हुए विजय के रूप में, तो समझना है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं धर्मरथ निर्बल है, धर्मरथ अच्छी तरह से हमारा धर्म का रथ चल नहीं रहा, कोई ना कोई चाका, कोई ना कोई ध्वजा, पताका, कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं जयोस्मि। आगे बढ़ते हैं। व्यवसायोस्मि। व्यवसाय शब्द का अर्थ है उद्यम और निश्चय दोनों। भगवान कहते हैं निश्चय वृत्ति मैं हूँ, माने जब आपका चित्त डावाडोल होता रहता है, उसमें एक निश्चय अचानक आ जाता है, आई विल बी डूइंग डाइटिंग फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स, एक डिसीजन, आई विल गेट गोल्ड मेडल, आई विल गेट दिस जॉब 110%। जो एक निश्चय, मैं इसके लिए जो करना है मैं करूंगा, निश्चय जब आया तो वी थैंक गॉड कि प्रभु थैंक यू, आपने निश्चय के रूप में मुझे मदद किया, आप मेरे अंदर प्रकट हुए। तो परिस्थिति को देखते हुए शीघ्र निर्णय लेने की जो योग्यता होती है और उस निर्णय पे टिके रहने की जो वृत्ति है, उसे निश्चय कहते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं। मोस्टली पीपल आर इन डावाडोल स्थिति, ये खाऊं कि वो खाऊं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ये फोन लूं कि ना लूं, ये मीटिंग करे ना करे, कल करे, ये क्लास आज अटेंड करे कल करे, ये स्टडी आज करे ना करे, बहुत हमेशा डावाडोल रहते हैं। तो अनिर्णय की स्थिति में लोग बने रहते हैं और इसलिए निश्चय नहीं हो पाता है, और समय चूक जाता है तो फिर वो निर्णय की कोई कीमत नहीं रहती, वो निश्चय का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बात गया, किस डॉक्टर के पास जाना, किस हॉस्पिटल में, किस आयुर्वेद लूं कि एलोपैथी, ओ माय गॉड, सो मेनी
सो मेनी डावाडोल स्थिति रहती है, बट एक निश्चय लेना चाहिए। भगवान कहते हैं निश्चय के रूप में मैं ही प्रकट होता हूँ, इसलिए परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। जब भी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमा त्वां प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं मुझे समझना नहीं है, आप मुझे बताओ। आप भी पूजा में बैठो, भगवान से कहो कि मेरे अंतर में, मेरे हृदय में, मेरी बुद्धि में आप निश्चय बन के उभर आओ, आप मुझे निश्चय दिलाओ, एंड फिर देखो आपको निश्चय बुद्धि आएगी। तो जीवन में जो सफल होते हैं, जिनमें ये चमत्कारिक प्रतिभा होती है कि जो परिस्थिति है उसका विश्लेषण करके जल्दी से निर्णय लेना, और इसलिए ऐसे व्यक्ति की प्रतिभा देखकर परमात्मा निश्चय के रूप में उनके अंदर प्रकट होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वे विचार करके तुरंत निर्णय लेते हैं और उनको सक्सेस मिलती है। तो व्यवसायोस्मि ये शब्द बहुत ही जबरदस्त है। इसका अर्थ उद्यम भी होता है, जिसके माने जिसके यहाँ पे व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदन। भगवान सेकंड चैप्टर में कहते हैं हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक इह कुरु नंदन। इह माने कर्मयोग में व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है। क्या? मैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं किसके लिए काम करता हूँ? मैं ईश्वर के लिए। के लिए इन्वर्टेड कोमा, ईश्वर के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, काम करता हूँ। सो बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः, माने जो निश्चय नहीं लेते हैं उनके अंदर अनंत शाखा, बहुत सारे विचार आते हैं, ये करो वो करो। और ये कौन है? सकामी लोग, बहुत सारी कामनाएं जो जिसके हृदय में होती है उसके अंदर बहुत सारी बातें आती है, दे आर नॉट एबल टू टेक वन डिसीजन। सो भगवान कहते हैं जिस उद्यम से फल लाभ अवश्य होता है वह उद्यममय हो, उसे व्यवसाय कहते हैं। और व्यवसाय का अर्थ निश्चय भी होता है। तो उद्यम और निश्चय ये दोनों मेरी विभूति है, ऐसा भगवान कहते हैं। यानी जब कोई बहुत उद्यम करता है तो उसको देखते हुए, हेलो मूल बात पर आ रही है, उसको देखते हुए हमारे गुरुजन लोग देखो, गुरुदेव देखो, डे एंड नाइट 16 घंटा 18 घंटा काम करते थे। हमारे देश में भी ऐसे नेता लोग भी है जो 18-18 घंटा काम करते हैं। ऐसे म्यूजिक वाले लोग, एक्टर लोग, मैंने बहुत उद्यम वाले जो लोग हैं उनको देखते हुए हमें परमात्मा को याद करना है। दे मेन पॉइंट है, उद्यम मैं हूँ, निश्चय मैं हूँ। मैंने कोई ऐसा होता है जो एक बार डिसीजन ले लेता है, उसको एफोर्ट माने उसको प्रैक्टिकल में लाता है और उस डिसीजन का फल भी बहुत बड़ा प्राप्त होता है, तो समझ लो कि वो व्यक्ति में परमात्मा उस निश्चय रूप से विराजमान है। तो उद्यम में परमात्मा उद्यम रूप से विराजमान है, अर्थात ऐसे व्यक्ति में परमात्मा को देखो, उसके निश्चय में, उसके उद्यम में भगवान को देखो। ये हमें भगवान कहते हैं। मैंने उनको भी देखो कि वाह क्या डिसीजन लिया, एंड व्हाट अ सक्सेस टू इंडिया, व्हाट अ उद्यम। सैटेलाइट वाले लोग जब सैटेलाइट छोड़ते हैं तो क्या उद्यम है, इतना परफेक्शन के साथ ये लोग इतने दिनों की मेहनत के बाद छोड़ते हैं। तो फिर उनको भी देखो, उनका प्रेज भी करो, और उस उद्यम, वह जो उद्यम है, वह जो निश्चय है, वह परमात्मा का विभूति है, इस तरह से देखते हुए उसमें परमात्मा को भी देखो। माने भगवान का भी स्मरण करो, दैट्स द ओनली पॉइंट। उनकी बातें करो, ऐसा नहीं कि दुनिया की बातें बंद करो। ये अच्छी अच्छी बातें हैं वो करो, वो सुनो भी, व्हाट्सएप पे आता है तो सुनो भी, लेकिन वो सुनते हुए और बातें करते हुए, टीवी में देखते हुए आप भगवान को भूलना नहीं, उसको तुरंत याद कर लो।
विथ रिस्पेक्ट टू 10th चैप्टर, ये विभूति योग का हमने स्टडी किया है, अध्ययन किया है, तो ये क्वालिटी, ये भगवान को याद करने की जो प्रैक्टिस है वो हमारे ब्लड में, हमारे अंतःकरण में, अंतरतम में आ जानी चाहिए। यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये है व्यवसायत्मिका वृत्ति। भगवान सेकंड चैप्टर में ये कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परुत चेतसाम व्यवसायत्मिका वृत्ति ही समाधौ न विधीयते। कहते हैं जो भोग और ऐश्वर्य में, माने मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो बहुत ही बस विषयों में आसक्त है, और वे लोग के पास ये ईश्वर के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में व्यवसायत्मिका बुद्धि कभी नहीं होती है। क्योंकि वे क्या कहते हैं, आई एम वेरी बिजी, टाइम मिला तो जरा मंदिर में जाके आऊंगा। मतलब भगवान के बारे में उनका ये निश्चय नहीं है कि रोज हमें दर्शन करना चाहिए, रोज दिया बत्ती करना चाहिए ईश्वर के संदर्भ, अथवा सत्य का पालन हमेशा करना चाहिए। नहीं, जब भी अनुकूल है तो मैं सत्य बोलूंगा, अनुकूल नहीं तो मैं झूठ बोलूंगा। देन यू आर नॉट फॉलोइंग द धर्म, देन यू आर नॉट ओबेइंग द भगवान। तो फिर आपकी व्यवसायत्मिका बुद्धि उसमें नहीं है। कर्मयोग के संदर्भ में, धर्म ईश्वर के संदर्भ में आपके पास निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। क्या बोलते, ढलता लोटा, कभी इधर ढलता कभी, इसको भगवान कहते हैं उसमें मैं नहीं हूँ, मैं निश्चय में और बुद्धि में हूँ। सत्वम सत्ववतामहम, 36 श्लोक का ये लास्ट टुकड़ा है। सात्विक लोगों में मैं सत्वगुण हूँ, अर्थात जिस गुण के कारण उन्हें सात्विक कहा जाता है वह गुण मैं हूँ। अभिप्राय यह है कि सात्विक लोगों में प्रभु को सत्व गुण के रूप में देखा जाना चाहिए। उनमें जो सत्व गुण है, दया, क्षमा, धीरज, प्रेम, संयम, विवेकशीलता, ये सब जिसमें दिखता है, ये सब सत्व गुण के लक्षण है। इन लक्षणों को, इन गुणों को देखते हुए आप मुझे देखो, ऐसा परमात्मा कहते हैं। ये सत्व गुण कोई अकस्मात प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। बहुत सत्संग करें, बहुत जप तप करें, हमारे खानदान में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो हमें सिखावे, और हम स्वयं प्रैक्टिस करें, तब जाके धीरे धीरे मिलीमीटर बाय मिलीमीटर हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ता है। और हमें उसकी टेस्ट भी करनी चाहिए कि मेरे अंदर कितना रजस है, कितना सत्व है, कितना तमस है। सो बेसिकली वैल्यू सिस्टम फॉलो करने से, उसके लिए प्रयत्न करने से सत्व गुण बढ़ता है। भगवान 5th चैप्टर में कहते हैं, 5 नंबर का चैप्टर गीता का 11 नंबर का श्लोक, भगवान कहते हैं, योगी ना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। चित्त शुद्धि के लिए योगी लोग, कर्मयोगी लोग सेवा रूपी कर्म करते हैं। माने जब हम सेवा करते हैं और हम और कोई चीज की मुझे मान मिले, मुझे मेरी बात सुनी जाए, मेरा सम्मान होवे, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, तो चित्त शुद्धि रूपी फल मिलता है। भगवान कहते हैं ये चित्त शुद्धि ही सत्व गुण है। सत्व गुण माने क्या, चित्त की प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ द माइंड। सो कर्म करने का उद्देश्य जब हम वाइडर रखते हैं, विशाल रखते हैं, टोटालिटी रखते हैं, तब ये चित्त शुद्धि रूपी फल और सत्व गुण रूपी गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं और हम सत्व गुण में आगे बढ़ते हैं। तब समझो क्या परमात्मा इस सत्व गुण के रूप में मेरे अंदर प्रविष्ट हुए हैं, विराजमान हुए हैं, विद्यमान है। ये उनकी सन्निधि सत्व गुण के रूप में हम अपने में भी देखें, दूसरों में भी देखें। दूसरों में ये गुण देखते हुए और अपने में भी हम उस परमात्मा को उनका एहसास करें जो सत्व गुण के रूप में हमारे अंदर विराजमान है। अर्थात हर क्षण ये तो हमें जीवन में फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे मेरा सत्व गुण बढ़े। और सत्व को अर्जित करने का अर्थ है परमात्मा को अर्जित करना, माने भगवान को हम धीरे धीरे अपने अंदर ला रहे हैं। सत्व गुण को ला रहे हैं माने भगवान को ला रहे हैं। इसीलिए इस तरह से हम उनकी सन्निधि कर रहे हैं।
इसीलिए यहाँ पे कहते हैं सत्व गुण डेवलप करना चाहिए। त्रिगुण में सत्व रज और तम में भगवान सत्व गुण के रूप में विराजमान है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक 37 नंबर का श्लोक में एंट्री करते हैं। कृष्णेन व्यासः कवीना उशना कविः। भगवान कहते हैं वृष्णि वंशियों में, वृष्णि नाम माने वृष्णि वंश, भगवान का वृष्णि वंश था ना, वृष्णि वंशियों में, ये यादवों के अंतर्गत ही एक वृष्णि वंश है। भगवान यादव थे, बट यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश थे। वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। पांडवानां धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, मतलब तुम ही मेरी विभूति हो। वाव, बड़ी बात कह दी भगवान, जेलस होता है। मुनीना व्यासः, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। सारे मुनियों को देख लो, बट भगवान वेद व्यास जी को अपनी विभूति बता रहे हैं। कवीना उशना कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य, उशना माने उशनस उनका नाम है, शुक्राचार्य कवि भी मैं ही, अहम अपि अस्मि, मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। तो इस तरह से भगवान अपना परिचय देते हैं। आइए देखें, बड़े इजी श्लोक है, लेकिन प्रैक्टिस में लावे तो जबरदस्त फल वाले श्लोक, जबरदस्त फल हमें मिल सकता है, लाना चाहिए प्रैक्टिस में। ये 10वां अध्याय उपासना में के लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। हम एंड में आने लगे हैं अब। 37 और 38 इस दो में है, बाकी फिर समापन है। तो अयम, भगवान भाष्यकार कहते हैं अहम एव अहम त्वत् सखा, भगवान कहते जो तुम्हारा सखा तुम्हारे सामने खड़ा है वह मैं, माने कृष्ण, जो अवतार रूप में युगे युगे संभवामि युगे युगे वाला जो अवतार रूप में भगवान है, वह भगवान स्वयं को विभूति कहते हैं। वह वासुदेव मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। देखिए, प्रवचन करने में भी संभालना पड़ता है और सुनने वाले भी सतर्क रहना पड़ता है। सुनने वालों को, श्रोता को भी बड़ा सतर्क होना चाहिए। यहाँ पे वासयति सर्वान यो देव स वासुदेव, ये डेफिनेशन है। सबको जो आच्छादित करते हैं, ईशावास्यम इदगम सर्वम, सबको आच्छादित करते हैं। वासयति सर्वान यो देव स वासुदेव, ये उसकी डेफिनेशन है। तो ये यहाँ लागू नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विभूति के रूप में है। तो सबको मैं वह आच्छादित करता हूँ, वो वासुदेव मैं हूँ, ऐसा प्रवचन करता को भी गलती से नहीं बोलना चाहिए, और श्रोता को भी समझ लेना चाहिए कि ये डेफिनेशन वहां पे नहीं आएगी। ये कृष्ण भगवान जो रूप लेकर वहां खड़े हैं, जो उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को गीता का, वही वासुदेव विभूति है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशये स्थितः, ऐसा भगवान ने 20वें श्लोक में ही कहा, 10वें अध्याय के 20 नंबर के श्लोक में, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित, सब भूतों में मैं रहता हूँ, सर्वत्र मैं हूँ, ये बातें भगवान ने कही है। इसलिए यहाँ पे जो भगवान वासुदेव है, वसुदेव पुत्र, वसुदेव सुतम देवम, माने वासुदेव भगवान कृष्ण, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और इसलिए यदि हम, हमारे यहाँ तो कृष्ण भगवान विग्रह रूप में विराजमान है, तो विग्रह देखते हुए उस श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, यही मूल बात है। अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलते हो, या श्री कृष्ण शरणम मम जो भी बोलते हो, तो कृष्ण शब्द आने से भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, ताकि उनकी सारी लीलाएं सब कुछ हमें स्मरण में आवे। तो वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, भगवान कहते हैं मैं वासुदेव हूँ। वृष्णि वंश में
पुत्र रूप में, वसुदेव के पुत्र रूप में आविर्भूत होकर जो श्रेष्ठ पुरुष के रूप में मान्यता प्राप्त की, वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पांडवानां धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। धनंजय माने अर्जुन तुम ही मेरी विभूति हो। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ जेलसी होने वाला बात है। कैसा अर्जुन का भाग्य होगा कि भगवान कहते तुम मेरी विभूति हो। वैसे तो हम कहेंगे, अवश्य कहेंगे, तपोन जी महाराज, रमन महर्षि, नित्यानंद बाबा, ये लोग सब भगवान की विभूति के रूप में ही हम देखते हैं उन्हें। लेकिन उस समय में भगवान उन्हें कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, मैं तुम्हारे रूप में मैं ही विभूति हूँ। माने अर्जुन का व्यक्तित्व कैसा भव्य होगा, इसको कहते हैं, वो हमारे अभी के समय में कहते हैं ये समाज का वैभव है, ये अहमदाबाद का घरेणा है। ऐसा भी शिवानंद आश्रम के अध्यात्म ने ये कहते थे। सो तात्पर्य ये है कि ऐसा हम एक आभूषण के रूप में हमारे गांव में, हमारे देश में बने तो फिर वो भगवान की विभूति ही कहलाया जाएगा। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं अर्जुन के संदर्भ में। गुणगान गाते हैं और इसी तरह से आनंद ले रहे हैं। एक तो अर्जुन भगवान नारायण के साथ नर नारायण के रूप में अवतरित हुए थे, तो वो भी उनका एक बड़प्पन है। प्रिय सखा भी थे, भगवान के भक्त भी थे, और उनके अंदर बहुत सारी और क्वालिटीज थी जिसको हम देखें। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि युधिष्ठिर तो परम धार्मिक थे, तो उन्हें क्यों भगवान ने विभूति नहीं कहा, अर्जुन को क्यों कहा? तो आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर धार्मिकों में श्रेष्ठ थे, किंतु अर्जुन केवल धार्मिक नहीं था, वह श्रेष्ठ वीर था, परम संयमी था, परम भक्त था, और जीवन के सारथी रूप से भी उसने भगवान का आश्रय ले लिया था। माने भगवान उनके सारथी थे। दिव्य सौंदर्य संपन्न उर्वशी का उन्होंने ठुकरा, उर्वशी का जो आवाहन था उसे उन्होंने ठुकरा दिया था। विच इज नॉट ए जोक। कितनी संयमशीलता होगी। किरात की जय, इंद्रलोक में गमन, निवात कवच का विनाश, उत्तरा के साथ विवाह के समय में जो संघर्ष किया, जो वीरता दिखाई, भीष्म द्रोण कर्णादि के वध में जो शौर्य वीर्य प्रदर्शन किया, इन सब के कारण अर्जुन श्रेष्ठ थे, और इसलिए भगवान ने उन्हें अपनी विभूति के रूप में बोला, कहा। मोक्ष रूप धन की जय करने में पूर्ण समर्थ होने के कारण भगवान ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और धनंजय शब्द से संबोधित किया। तो ये बहुत सारा उनका बड़प्पन है अर्जुन का, और इसके कारण अर्जुन के जैसा शूरवीर कोई नहीं था। जिस राज्य को युधिष्ठिर हरा चुके थे, उसे वापस लेने के लिए बड़ी बड़ी कठिनाइयां झेल कर, तपस करके वह युधिष्ठिर से आगे निकल गए। यद्यपि अर्जुन ने दीर्घकाल तक ब्रह्मचर्य व्रत का सेवन किया था, वनवासों के दुखों को सहन किया था, ये सब उसके अंदर बड़प्पन था। एक बार ब्राह्मण की गाय चुरा लिया गया था। एक बार जब वे लोग वनवास में थे, तो कोई ब्राह्मण थे, उसकी गाय चोरों ने चुरा ली। तो उन्होंने पुकार किया अर्जुन को देखकर कि मेरी गायों को वापस लाओ। जब गायों को छुड़ा कर वापस आए, तो उन लोगों में नियम था कि द्रौपदी जिसके भी साथ बैठी है उधर आपको नहीं जाना है, बट वे बाय मिस्टेक चले गए। तो वहां पे वो नियम था कि यदि आपने इस तरह से एंट्री मार ली तो आपको फिर जंगल में चले जाना होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अब वनवास चला जाता हूँ, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, तुम रहो, चलेगा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ एटसेट्रा। लेकिन बहुत मनाया ममतावश, लेकिन नहीं माना। क्या कहा सुनो, बहुत सुंदर चीज है, इसलिए कहता हूँ। कहता है अर्जुन, न व्याजेत चरे धर्ममिति में भवतः सुतम। धर्म में बहाना न ढूंढे, ये मैंने आपसे सुना है। क्या बढ़िया बात है। और एक हम लोग हैं
कैसे धर्म ना करने में बहाना, कौन से बहाना निकाल के, कौन सी युक्ति ये न के न प्रकारे न करके हम धर्म को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये हम स्वयं ही अपने अंदर झांके तो मालूम पड़ता है। और अर्जुन का ये वचन देखो, इसलिए महाभारत पढ़नी चाहिए, ग्रंथ पढ़ने चाहिए। ग्रंथ की एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में इतने बड़े उपदेश है। इसको यदि हम अपने जीवन के साथ कनेक्ट करें तो वो पढ़ना सार्थक होता है, और तब जाके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक दिन में 2 दिन में नहीं होता है, बचपन से कहो, जवानी से कहो, कम से कम अभी शुरू करें और एक पेज पढ़े, बट ऐसे लगन से पढ़े, ऐसे डेडिकेशन से पढ़े कि ये हमें टच कर जाए। अभी हमने पढ़ा तो आपको टच हुआ ना, ऐसे ही पढ़ लेने से नहीं होगा, तो अच्छे से पढ़े। न व्याजित चरित धर्ममिति में भवतः श्रुतम, धर्म में बहाना न ढूंढना, न ढूंढे, यह बात मैंने आपसे सुनी है। न सत्यात विचलिष्यति, सत्य न आयुधम अलभे, मैं सत्य से नहीं फिसलूंगा, सत्य के कारण तो मैं शस्त्र को प्राप्त कर सका हूँ। पाशुपत अस्त्र वगैरह भगवान की, शंकर की आराधना करके और बाकी जो भी तपस्या करके सत्य का आधार लेके बोलता है अर्जुन, मैंने ये सब प्राप्त किया है, मैं फिसलूंगा नहीं। और इसीलिए भगवत गीता के अंत में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी की मते। जहाँ पे कृष्ण है और धनंजय है वहां पे विजय अवश्य है। सो इस तरह से धनंजय शब्द राजसूय यज्ञ में बहुत धन जीत के आया था, इसलिए भी धनंजय शब्द सार्थक होता है। और विराट राज्य की गाय लुटने आए हुए भीष्म कर्णादि को परास्त कर दिया था। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ वीरता, शौर्य, धर्म सब कुछ दिखाया। इसलिए भगवान हमें कहते हैं पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में मैं धनंजय विभूति हूँ। मुनि नाम अपि अहम व्यास, देखो भगवान कहते हैं मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। वेद व्यास जी मुनि थे। मुनि शब्द का अर्थ होता है मननशीलाः मुनयः, जो मनन चिंतन करता रहता है, कंटेम्पलेशन करते हैं, वे मुनि है। भगवान वेद व्यास से बड़ा कोई मुनि हुआ नहीं, ना होगा, ऐसा कहते हैं आचार्य लोग। सो व्यास जी में जो मननशीलता थी उसका परिणाम क्या था? भगवान शंकराचार्य जी भाष्य में, शांकर भाष्य, भगवत गीता का शांकर भाष्य भी बहुत जबरदस्त है, बहुत सस्ता है। पूरी गीता का हर एक श्लोक का भाष्य भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है। जब मेरा ऑफलाइन क्लास था तो मैं कंपलसरी सबको लिवाती थी। अभी आप ऑनलाइन में मैं कुछ कंपलसरी नहीं करती हूँ, क्योंकि वहां तो मैं पूछती थी कि भाष्य क्या लिखा है, तो आपको उसमें देख के पढ़ना पड़ता था क्लास में, और फिर कैसे पढ़ना यह भी मैंने सिखाया था। जो फॉन्ट डार्क फॉन्ट है वो क्या है, वो स्मॉल फॉन्ट है वो क्या है, वो सब माने श्लोक का एक पद, एक टुकड़ा, मुनि नाम, फिर उसका भाष्य, भगवान भाष्यकार उसको खोलते हैं। भाष्य माने खोलना, प्रकाशित करना। तो मननशीलता का परिणाम क्या है? भाष्यकार लिखते हैं सर्व पदार्थ ज्ञानी नाम, सारे पदार्थों का ज्ञान रखने वाले। सारे पदार्थों का माने पद के अर्थ का, ऐसे समझना। पदार्थ माने ये गुलाब जामुन और ये गुलाब का फूल है, ऐसा वैसा पदार्थ है, वो होता है, बट पद अर्थ, पदार्थ माने पद अर्थ, सारे पद के अर्थों का, अर्थ माने मीनिंग, समझना उसके वो वस्तु क्या है। जैसे ईश्वर शब्द बोला तो ईश्वर पद का अर्थ क्या है उसका ज्ञान रखने वाले, सारे पदार्थों का ज्ञान रखने वाले जो होते हैं, जो मुनि है, व्यास माने उन्हें मुनि नाम अपनी वेद व्यास मैं हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वे सारे पदार्थों के ज्ञान रखने वाले। नहीं तो मुनि कभी कोई पदार्थ का ज्ञान रखता है, कोई किसी पदार्थ का, लेकिन ये सारे पदार्थों के ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उनका नाम भगवान कहते हैं वो वेद व्यास को मेरा ही रूप समझो। भगवान वेद व्यास जी को के बहुत सारे नाम है। बादरायण नाम है क्योंकि बद्री वन में जाकर तपस्या किया और वहीं पे ये ब्रह्मसूत्र वगैरह का
और वेदों का व्यास किया, वेदों को विभाजित किया, ब्रह्मसूत्र का रचना किया और सारे पुराणों की रचना की, इसलिए उनका नाम पुराण मुनिना भी है। कहाँ था ये शब्द? पार्थाय प्रतिबोधिता, उसके बाद ये ध्यान श्लोक में आता है। पुराण मुनि माने बहुत जुने और बहुत वृद्ध, वृद्ध का अर्थ होता है बहुत वाइज। इस तरह से वेद व्यास नाम है, पाराशर्य भी नाम है क्योंकि पराशर मुनि के सत्यवती से हुए पुत्र है और इसलिए पाराशर्य नाम है। विष्णु के अंश अवतार भी माने जाते हैं। महाभारत, पुराण, ब्रह्मसूत्र, वेदों का व्यास इत्यादि करने वाले हैं और ऐसा कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम सर्वम जगत, जितना भी इस जगत में ज्ञान है, लिखान है, बोलना है, वह सब कुछ वेद व्यास का उच्छिष्ट है। माने ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेद व्यास ने बताया ना हो। महाभारत में ये उन्होंने जो कुछ बताया है उसमें सारी दुनिया का सारा लिटरेचर का समावेश हो जाता है। व्हाट अ वंडरफुल एंड व्हाट अ ग्रेट, हम सोच भी नहीं सकते। माने वैसे तो वेद व्यास जी के माने जो पुराण है, उन पुराणों में भी पाणिनीय व्याकरण, शिल्प कला, नाट्य कला, माने सारे शास्त्र, इसका सबका जिक्र है। तो आप सोचिएगा कितने महान है। और इसलिए भगवान कहते हैं मुनीना अहम व्यासः, मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ। आगे बढ़ते हैं। कवीनाम उशना कवि, कवियों में मैं उशनस, एक्चुअली उनका शब्द है उशनस, उशना कवि। शुक्राचार्य जी का ये नाम है। शुक्राचार्य जी कौन थे? असुरों के गुरु। देवों के गुरु कौन? बृहस्पति। असुरों के गुरु कौन? शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी का एक नाम है उशना कवि। और कवि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रांतदर्शी होता है, क्रांतदर्शी माने क्या? देखिए, जिसकी दृष्टि का अवरोध न देश है न काल है, मतलब देश और काल को बियॉन्ड करके, अतिक्रमण करके जो देख सकता है वो दूर तक देख सकता है। इसलिए कहते क्षितिज से भी परे देखने वाला कवि कहलाता है। क्षितिज से भी परे, क्षितिज के आगे हम कुछ देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका भी अतिक्रमण करके जो देखता है, अर्थात भविष्यवेत्ता, माने आज का सब देखते हुए भविष्य, दूरदर्शी हम लोग बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि वाले, ये सब कवि कहलाते हैं। और वैसे त्रिकाल ज्ञानी को भी कवि कहते हैं। आप उपनिषदों में जाएंगे तो ये शब्द कबीर, मनीषी करके मंत्रों में बताया गया है। क्रांतदर्शी, देश और काल का अतिक्रमण करके देखने वाले, दूर तक देखने वाले, जिसकी दृष्टि का अवरोधक न देश है न काल है, ऐसे भविष्यदर्शी लोगों में शुक्राचार्य जी का नाम प्रसिद्ध है। जरा देखिए उनके बारे में। देखिए, जो पंडित हो, पंडा माने बुद्धि, पंडित माने बुद्धि वाला, उसे पंडित कहेंगे। पंडा शब्द का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने भगवत गीता में दिया है। वे कहते हैं आत्म विषया बुद्धि येषाम ते पंडिताः, जिनके अंदर आत्मा के विषय में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसे पंडित कहते हैं। तो पंडित और बुद्धिमान लोगों को कवि कहते हैं। शुक्राचार्य जी वैसे महान कवि थे, भार्गवों के अधिपति थे, सब विद्याओं में विशारद थे और संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे और कवियों में प्रधान थे। इसलिए भगवान ने कहा कवियों में उशना कवि मैं हूँ। माने शुक्राचार्य जी की बातें सुनते हुए, उनकी कथाओं का पठन करते हुए आप पीछे से परमात्मा को भी देख लो। केवल शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या की कथा वो सुनो, बट उसे देखते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी कहानियां, कथाएं सुनते हुए, उनका चरित्र सुनते हुए आप मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि मैं
शुक्राचार्य नाम की विभूति हूँ, मैं ही उनके रूप में प्रकट हुआ हूँ, उनमें मेरा मैनिफेस्टेशन है, मेरी अभिव्यक्ति है, मैं उनके जरिए इस संसार में प्रसिद्ध हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, इसलिए तुम उसके जरिए मुझे याद करो। देखिए, महर्षि भृगु के जो 7 पुत्र हुए, जिसमें एक पुत्र च्यवन ऋषि भी था और एक पुत्र शुक्राचार्य भी थे। तो भृगु के वंश में, माने भृगु उनके पिता थे, भृगु वंश में शुक्राचार्य जी का जन्म था। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। संजीवनी विद्या माने, आप राम रावण के युद्ध में भी लंका कांड में पढ़िएगा कि जैसे मर जाते थे वानर लोग, राक्षस लोग, सजीवन हो जाते थे। इधर वानरों को भी सजीवन किया जाता था। मतलब कि ये संजीवनी विद्या के पारंगत थे और जरा मरण रहित वज्र के समान उन्होंने दृढ़ शरीर प्राप्त किया था। देखो तो भगवान शंकर के प्रसाद से योग विद्या में निपुण होकर उन्होंने योगाचार्य की पदवी भी ली थी। उन्हें योगाचार्य भी कहा जाता है। उनके परंपरा के जो योग है वह भी एक परंपरा है योग की। वे दैत्यों के पुरोहित थे। जैसे बृहस्पति देवों के पुरोहित थे, वैसे ये दैत्यों के पुरोहित थे। पुरोहित माने पूरा हितम, माने आगे आगे चल के हमें हमारा हित कहाँ है वो बताते जावे। अभी ये एकादशी आएगी, अभी ये त्रयोदशी आएगी, आप एकादशी विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना करो, आज प्रदोष पूजा करो। ऐसे हर एक चीज का उनके कुटुंब, ये हमारे घरों में भी पहले पुरोहित होते थे, अभी ये परंपराएं थोड़ी नष्ट होने को शुरू हुई है। कई घरों में अभी भी है पुरोहित कि हम हमारे पंडित जी को पूछते, पंडित जी माने पुरोहित, उनको पूछ के करते हैं। और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो पितरों की मानसी कन्या गो के साथ उनका विवाह हुआ था। षंड और अमर का इसका नाम है। प्रहलाद जी के सब जो दोस्त थे यहाँ पे वो जो राक्षस थे और उनके गुरु थे, इन दोस्त नहीं गुरु थे। जो षंड और अमर का जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, वे प्रहलाद के गुरु थे। ये शुक्राचार्य जी के ही पुत्र थे। और अत्यंत गुप्त विद्याएं, अत्यंत गुप्त मंत्रों के भी वे ज्ञाता थे। अनेक विद्याओं की पारदर्शिता उनके पास थी। परम बुद्धिमान और नीति निपुण थे। इसलिए शुक्र नीति भी प्रसिद्ध है। जैसे भृगु वगैरह ऋषियों की नीतियां है, पाराशर नीति है, गौतम नीति है, ऐसे भृगु नीति भी, शुक्र नीति भी प्रसिद्ध है। बृहस्पति के पुत्र जो कच था, उसको संजीवनी विद्या का दान इन्होंने किया था। देखिए, ये लोग दुश्मनी नहीं रखते थे। एक गुरु का रोल है, तो जो भी शिष्य हमारे पास शरणागत होकर आया उनको विद्या सिखानी। तो इन्होंने माने इनकी जो कहानियां है बहुत ही विशद उनका कैरेक्टर है, बहुत विशाल कैरेक्टर है। और इसलिए महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में बड़ी विचित्र विचित्र और शिक्षाप्रद कहानियां शुक्राचार्य जी के बारे में इन सारे पुराणों में है। इसलिए पुराण अवश्य पढ़ने चाहिए। एक समय था जब अहमदाबाद में हम रोज पुराण की कहानी हमारे साथ जो वामदेव जी थे उनसे सुना करते थे, बहुत अच्छा लगता था। बम्बई में तो जैसे पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता। बम्बई क्या चीज है पता नहीं। वहां पर भी गुजरात लेवल का गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन करते थे, गुजरात लेवल का बाल विहार कैंप करते थे, बट पता नहीं टाइम मिलता था। यहाँ पे टाइम ही नहीं। एनीवे, सो ये कवि नाम कुशना कवि ही। तो ये पुराण बात ये थी कि पुराण की कहानियां पढ़नी चाहिए। और यहाँ पे संजीवनी विद्या का उनका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत मिला, देवताओं ने अमृत पी लिया, असुरों को बड़ा गुस्सा आया, राक्षसों को, उन्होंने युद्ध किया, सब मर गए, राजा बलि भी मर गए। फिर शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके सारे दैत्यों को पुनः जीवित कर दिए और अंततः देवताओं की हार करी। फिर वामन अवतार हुआ,
और फिर बलि राजा को पाताल में भेजा, इत्यादि इत्यादि, और देवताओं को स्वर्ग दिया। तो ये सारी कथाएं हैं और शुक्राचार्य जी की ये कथाएं पुराणों में पढ़नी चाहिए, महाभारत में भी भागवत में भी है। सो वे बड़े कवि थे, भगवान कहते हैं, इसलिए वे मेरी विभूति के रूप में प्रसिद्ध है। मैं उनको मेरी विभूति कहता हूँ और उनके जरिए तुम लोग, साधक लोग, उपासना करो, मुझे याद करो। आगे बढ़ जाते हैं, समय है अपने पास। अब ये इन अ वे लास्ट श्लोक है, इन अ वे, जहाँ पे विभूतियों का संदर्भ बाद में पूरा होएगा। 29 में पूरा, 38 में पूरा होता है, 39 में थोड़ा सा टच है, देखते हैं जितना देख सके। दंडो दमयताम अस्मि, नीति ही दंडो दमयताम अस्मि। दमन करने वालों का दंड, ये भगवान का एक भयंकर रूप आया। गलत करने वालों को दंड रूप भी मैं ही हूँ, मैं दंड नाम की विभूति हूँ। भगवान ने दंड अपनी विभूति बताया, अर्थात दमन करने की शक्ति जिस व्यक्ति में, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों में गलत करने वालों के ऊपर चाबुक चलाने की ताकत है, बुलडोजर, यही कहना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, इसलिए कहती हूँ, तो मैं डरती हूँ ज्यादा पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स का संदर्भ नहीं देती हूँ, लेकिन बुलडोजर मैं हूँ, ऐसा भगवान। अर्थात दमन करने की शक्ति। बच्चा गलत करता है तो उसको ये साम दाम दंड भेद से उसको दमन करो। वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो गलत काम करता है, तो उसको कंट्रोल में रखना था। जो व्यक्ति भी गलत काम करते हैं उनको कंट्रोल में रखने की सामर्थ्य जिसके पास है, तो कैसे वो करता है? दंड देकर। तो भगवान कहते हैं वो दंड रूप मैं हूँ, वो दमन करने की, वो जो एक किसी किसी व्यक्ति में वो एक ताकत होती है, वो खाली देखते हैं तो सामने वाला गलत करने से रुक जाता है, अथवा गलत कर रहा है तो सुधार लेता है अपने आप। तो वो जो ताकत है, वो आंख में ताकत है, वाणी में ताकत है, अथवा कोई दंड देकर, तो भगवान कहते हैं वह शक्ति, वह दंड रूप मैं हूँ। ब्यूटीफुल। नीति ही अस्मि जिगीषतां, जिसको जीतने की इच्छा है, माने हार जीत ये जीवन का सत्य है, लेकिन चाहे परिस्थिति हो, चाहे किसी व्यक्ति के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, कॉर्पोरेट में हो, या फिर अभी आपका ये मुंबई में, ये महाराष्ट्र में ये हार जीत हुई, मैंने इलेक्शन हुआ और हार जीत हुई, तो हार जीत की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूँ। अर्थात जीत हुई तो कुछ नीतियां थी करके हुई। मौनम च एव अस्मि गुह्याना, गुह्याना माने गुप्त रखने योग्य जो भावों का रक्षक है, वह मौन मैं हूँ। माने कोई यदि मौन पालन करता है अथवा मौन हो जाता है, कभी कभी वाद नहीं करता है, आर्गुमेंट नहीं करता है, तो मौन रूप में मैं ही प्रकट होता हूँ। माने उसके मौन में तुम मुझे देखो। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान अथवा ज्ञान मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। आइए हम देखते हैं। दंडो दमयताम अस्मि, इतना हुए उतना सत्य है। भगवान कहते हैं जो उद्दंड लोग हैं, यानी बिगड़े हुए लोग हैं, उनको जो दंड दिया जाता है वो दंड रूप में मैं ही हूँ। मतलब कि वो जरूरी है, वो दंड नहीं देंगे तो उसका और बिगड़ेगा। तो भाष्यकार ने बहुत सुंदर लिखा है, अदांतानाम दमकाराम अस्मि। अदांतानाम माने जो स्वयं में संयम नहीं करते, दांत, शांतो दांतो, ऐसा विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। जो शांत है, दांत माने जो दमनशील है, जिन्होंने अपने आप को संयमित संयमित रखा है,
तो यदि आप दान तो नहीं है, अदांत है, संयम नहीं है, तो फिर दंड रूप में मैं ही हूँ। क्लासिक एग्जाम्पल दे दूं पहले ताकि आपको समझ में आए। शुगर है, डायबिटीज, लेकिन स्वीट खाना छोड़ते नहीं, समोसा कचौड़ी खाना छोड़ते नहीं, बाहर का ये सब जो अदांत, उसका बोलने में कभी कभी कोई कितना कुछ भी बोलते रहते, ये अदांत है। अन्य क्रियाओं में भी दमन संयम नहीं रखते। टीवी देखने बैठे तो देखते ही रहते, मोबाइल देखने बैठे तो रात को 2-2 बजे तक, मतलब कि दमन संयम नहीं है, उसे कहेंगे अदांत। और उसको अब क्या करें, फिर शुगर बढ़ जाती है, फिर आंखें खराब होती है, नींद खराब होती है, तो दूसरे दिन जल्दी उठते नहीं है, तो रूटीन बिगड़ता है, पेट बिगड़ता है। मैंने सो मेनी चीजों के द्वारा परमेश्वर हमें दंड दे रहे हैं। हमें आंख होनी चाहिए कि प्रभु किस प्रकार दंड के रूप में मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं अथवा मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं। देखो, ये तो 10वां अध्याय पढ़ेगा और सुनेगा, आचार्यों से समझेगा, उसी को ये सब समझ में आएगा। यहाँ पे भगवान कहते हैं उस दंड के रूप में मैं ही अभिव्यक्त होता हूँ। चाहे वो माँ बाप हमें दंड दे, गुरु हमें दंड दे, या देश हमें दंड दे, या पुलिस हमें दंड दे, या कोर्ट में दंड मिले, दंड तो दंड है। इंद्रिय व्यवहार माने इंद्रियों का व्यवहार, चाहे ज्ञानेन्द्रिय होवे चाहे कर्मेंद्रिय होवे, यदि हमारा संयमित नहीं है तो फिर हमें दंड मिलता है। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को बाहर से दंड की आवश्यकता पड़ती है, और उस दंड को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। तत्वबोध में भगवान कहते क्षमा दमा उपरते तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति बताते हैं। तो दम माने चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह, यानी चक्षु श्रोत ये सब इंद्रियां है, उसका निग्रह करना, कंट्रोल करना। तो भगवान कहते हैं ये सब को कंट्रोल में रखो, नहीं तो मैं दंड रूप में आपके सामने प्रकट होऊंगा। भगवान धन रूप में प्रकट हुए, रक्षा कवच के रूप में प्रकट हुए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये दंड रूप में प्रकट मत हो। भगवान कहते मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि तुम इंद्रिय व्यवहार का संयम नहीं कर सकते, न ठीक से बोलना, बोलते रहते, न ठीक से व्यवहार करना आता, न ठीक से संबंध संभालना आता है। ये सब दमराहित्य का लक्षण है, और इसलिए इंद्रिय निग्रह व्यवहार का निग्रह का रूप है। इंद्रिय निग्रह नहीं तो व्यवहार निग्रह नहीं, कर्म निग्रह नहीं। तो आप निषिद्ध क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो फिर भगवान दंड रूप लेकर उस क्षेत्र में आपकी पिटाई करने के लिए प्रकट हो ही जाते हैं। सो देखिए, अदांता नाम भगवान कहते हैं ये ऐसे लोगों के सामने मैं दंड रूप में प्रकट होता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। अगेन नहुष राजा का एग्जाम्पल काफी प्रसिद्ध है, इतनी तपस्या और यज्ञ वगैरह करते, बहुत धार्मिक राजा थे। और जब इंद्र स्वर्ग के बाहर चले गए तो स्वर्ग का राजा बनाया नहुष को, लेकिन नजर शची के ऊपर डाली, इंद्र की पत्नी इंद्राणी के ऊपर नजर डाली। और फिर जब वो पालकी में शची के पास जा रहे थे तो जड़ भरत भी उनकी पालकी को उठाने वाले एक मजदूर के रूप में चल रहे थे। जब नहुष ने कहा सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो, ये वो व्याकुल टू मीट शची, माने गलत निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे थे। वहां पे जड़ भरत ने कह दिया तुम सर्प ही बन रहे। मतलब ये है कि इंद्र ने गुरु का अपमान किया तो देखो स्वर्ग की क्या हालत हो गई, बृहस्पति चले गए। तो कहना है कि व्यवहार में आप गलत करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, तो आपको फिर दंड के रूप में परमेश्वर प्रकट होते ही है। और इसीलिए इसका एक ही उपाय है, औषधि है
कि आपका विवेक यदि जागृत होगा, आपने सत्संग किया होगा, आप परमात्मा की शरण में रहते होंगे, जप तप करते होंगे, उपासनाएं करते होंगे, तो आपका विवेक जागृत रहेगा और फिर आप अपने विवेक के शासन में रहेंगे और आपको दंड रूप का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शासन में रहेंगे। जब आप अपने शासन में नहीं होते हैं तब भगवान दंड रूप से बाहर प्रकट होते हैं, और ये चीजें हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। एक बात सच्ची है कि जब हम अपने ऊपर अपना शासन लादते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, यदि और कोई हमारे ऊपर शासन लादता है तो हम स्वतंत्र कहलाएंगे। इसलिए स्वयं को जब अनुशासित करने की प्रैक्टिस, अभ्यास हमें माता पिता ने नहीं सिखाया है, गुरुजनों से हम नहीं सीखे हैं, तो फिर उन अदांतों की अपेक्षा से परमात्मा उपहित होकर परमात्मा दंड रूप में प्रकट होते हैं। केवल कृष्णावतार ही नहीं होता है, दंडावतार भी भगवान का होता है। और देखो, यशोदा के लिए भगवान वात्सल्य मूर्ति थे, कंस के लिए दंड मूर्ति थे। अघासुर बकासुर जो बेसुरिक, जो इस सृष्टि के ताल को बेसुरा कर देते हैं, उनके लिए भगवान दंड स्वरूप में होते हैं। बहुत बातें ना करें, तो हम अपने जीवन को देखें। यस, हम अपने जीवन में देखें तो जीवन में भी आवश्यकता अनुसार वे प्रभु दंड रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हो रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव आता है। बहुत बार हम कहते पता नहीं मैंने क्या गलत किया, ऐसा क्यों, तो भगवान ने दंड क्यों दिया? परिस्थिति के रूप में दंड दिया। किसी व्यक्ति ने आपका अपमान कर दिया, किसी पदार्थ, कोई चीज आपसे लूट ली गई, कुछ भी होता है, तो जीवन में हमें भी अनुभव मिलता है। तो कभी कभी परिस्थितियां इस तरह से समायोजित होती है कि सब कुछ अनुकूल होता है, लेकिन जैसा हम निषिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, अर्थात कभी किसी को हर्ट किया, झूठ बोला, कभी और तरह से गलत अधिक बोला, माने जो कुछ भी हम निषिद्ध क्षेत्र में गए, ये हमारा भगवान दंडावतार के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। कैसे? ऐसा नहीं कि सामने आकर दंडा लगाते हैं, लोगों का बोलना शुरू हो जाता है, हमारे बारे में निंदा शुरू होती है, अपयश फैलने लगता है। जो आत्मीय थे वो पराये होते हैं, जो हमारा हित करने वाले थे वही हमारे वैरी हो जाते हैं। परिस्थिति का आयोजन बदल जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, निषिद्ध क्षेत्र में जाने से डरा करें हम, और निषिद्ध क्षेत्र में पैर रखा तो जल्दी से उसको बाहर निकाल दें, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। भगवान जब लाठी मारते हैं तो आवाज नहीं होती है। तो परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि निरंतर दंड की अनुभूति होती रही। और यदि हमने विहित क्षेत्र चुना, हम सही व्यवहार करने लगे, गलत व्यवहार से बचे और सुधरने लगे, तो फिर जो वैरी थे वो हितकारी बन जाते, दोस्त बन जाते। जो लोग हमारे साथ परायापन रखते थे वे आत्मीय बन जाते हैं। लोग हमारे गुणगान गाना शुरू करते हैं, माने पूरा परिस्थिति का समायोजन बदल जाता है। ये क्यों होता है कि हम दूसरों को बाहर हमेशा अंगुली निर्देश करते हैं, इसके कारण मेरा ये हुआ वो हुआ। नहीं, हम जरा इंट्रोस्पेक्शन करें और फिर हम महसूस करें कि मैंने विहित क्षेत्र में व्यवहार करना शुरू किया तो सब कुछ अनुकूल हो गया। तो ये भगवान का दंडावतार एक तरह से अच्छा है कि हम सुधरने लगते हैं, और इसीलिए ये दंडावतार को भी नमस्कार है। ये भी भगवान की विभूति है। देखिए, कानून से दुष्टता नहीं रोकी जा सकती। सरकार हमारे साथ जो हमें सजा देती है उससे बहुत कुछ हमारे अंदर फर्क नहीं पड़ता है, भीतर का सुधार नहीं होता है। लेकिन परमात्मा के दंडावतार को जब हम समझने लगते हैं, हेलो अटेंशन प्लीज, ये हमें समझना पड़ता है। ये सरकार या कानून हमें सुधार नहीं सकेंगे। हमें ये गीता का सत्संग करते हुए, 10वां अध्याय को समझते हुए भगवान के दंडावतार को देखने की दृष्टि डेवलप करनी है। और इस तरह से जैसे कर्म के संदर्भ में परमात्मा कर्मफल दाता है, वैसे अदांतों के संदर्भ में, निषिद्ध क्षेत्र में जाने वालों के संदर्भ में परमात्मा दंडावतार है। ये हमें समझना पड़ेगा।
और इसीलिए दुनिया अनाथ नहीं है, सनाथ है, कोई है जो न्याय करता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसलिए उस दंड तत्व को नमस्कार करना चाहिए। माने जिस व्यक्ति में भी दंड देने की सामर्थ्य है, जिस नेताओं में, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनमें यदि ये जो दुष्टाचार है, दुराचार है, ये जो आतंकवाद है, उसको कंट्रोल करने की, दमन करने की शक्ति रखते हैं, उनमें हमें परमात्मा को देखना चाहिए। उनको भी देखो, समाचार सुनो, लेकिन समझो हाँ ये बुलडोजर में और बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाला जो है, उसमें परमात्मा का कुछ अंश है। ऐसी समझ तो गीता के सिवा कौन दे सकता है। गीता माता बड़ी करुणा है। सच में जब देखे तो समझता है कि अंदर से हमारा थिंकिंग प्रोसेस कितना बदल जाता है, और ये तो आचार्यों की कृपा है। इसीलिए एक बात और करके पूरा करते हैं, जब माँ बच्चे को दंड देती है तो माँ भी वो दंड तत्वों को देखना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। यहाँ तो माँ को ही सामने थप्पड़ दे देते हैं या पुलिस में कंप्लेंट न डालते। जब हम कुछ गलत कर्म करते हैं, सुन लो, हरिओम, अटेंशन प्लीज, हेलो, बिल्कुल सुन लो। जब हम कुछ गलत कर्म करते हैं और हमें अंतःकरण में ग्लानि होती है, वो ग्लानि के रूप में भी परमात्मा की कृपा है, वो भी दंडावतार है, और इससे हम सुधरते, ग्लानि से सुधरते, पश्चाताप से सुधरते। तो ये भी परमात्मा का, यानी दंडावतार भले हो, बट वो परमात्मा का करुणावतार ही है। ये उनकी करुणा ही है कि भीतर से ग्लानि के रूप में प्रकट होकर दंड देते हैं। तो बाहर का भी दंड स्वरूप देखना चाहिए और उनका भीतर का भी दंड स्वरूप देखना चाहिए। आगे का जो 3 शब्द रह गए हैं वो बाद में देखते हैं, नीति, मौन और ज्ञान। अगले क्लास में वेडनेसडे को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।